मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फिर उरूज पर यूएई ने ईरान से फायर किए गए 3 मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। अमाराती वजारत दिफा ने कहा है कि ईरान की जानिब से 4 मिसाइल फायर किए गए, 3 तबाह किए गए और एक समुंदर में गिरा। अमाराती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान के हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। मिसाइलों का हदफ अबू धाबी की अहम तनसीबात थीं। अमाराती फ़ज़ाइया और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट। दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। फुजैरा में ड्रोन हमला, तेल की तनसीबात में आग भड़क उठी। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से मुंसलिक ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन्स दागे। मुत्तहिदा अरब अमारात का दावा। वजारत खारजा ने कहा कि तिजारती जहाज़ को निशाना बनाना और आबना हुर्मुज़ को माशी दबाव या ब्लैकमेलिंग के आले के तौर पर इस्तेमाल करना क़ज़ाकी के मुतरादिफ है। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अमरीकी ऐलान के बाद आबनाए हरमुज़ में एक कशीदा सूरत हाल। आबनाए हरमुज़ के करीब आने वाले अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को खबरदार करने के लिए मिसाइल और ड्रोन फायर किए, ईरानी बहरिया का दावा। ईरानी नेवी के बयान में कहा गया कि जंगी जहाज़ आबी गुजरगाह पर ईरान के कंट्रोल को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स ने रेडार बंद करके आबनाए हरमुज़ के करीब आने की कोशिश की। रेडार दोबारा ऑन होने पर अमरीकी जहाज़ों का फौरी सुराख लगाया गया। अमरीकी नेवी को रेडियो के जरिए मुतादिद बार वार्निंग दी। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर फौज को क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट अमरीकी जंगी जहाज़ों के करीब फायर करना पड़े। ईरानी बहरिया का कहना था कि उसने जहाज़ों को खबरदार किया कि आबनाए हरमुज़ के करीब आने की कोई भी कोशिश जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी कार्रवाइयों के खतरनाक नताइज दुश्मन पर आयद होंगे। पासदारान इनकलाब ने ईरानी नेवी के जरिए कंट्रोल आबनाए हरमुज़ का नक्शा शेयर कर दिया। अमरीका ने जहाज़ों पर मिसाइल लगने की तरदीद कर दी। प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से अमरीकी बहरी मिशन का आगाज़। आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कोशिशें तेज़। अमरीकी परचम बरदार 2 तिजारती जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए गए ताकि अमरीकी अफवाज के लिए महफूज गुजरगाह को यकीनी बनाया जा सके। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर आबना हुर्मुज़ के करीब तैनात अमरीकी अफवाज से मिले। अमरीका की क़यादत में कायम जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने मशवरा दिया है कि जहाज़ आबना हुर्मुज़ अबूर करते वक्त ओमान के इलाक़ाई पानियों का रास्ता इख्तियार करें। इस मकसद के लिए महफूज जोन कायम किया गया है। ईरान ने अमरीकी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरने का दावा झूठ करार दे दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कोई अमरीकी बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से नहीं गुजरा। ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। अमेरिका के सदर फाल हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस को मुकम्मल तबाह कर दिया। अमेरिका की नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस 100% फाल हैं। तर्जुमान ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम रज़ाई के डोनाल्ड ट्रंप पर तंज। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, खूबसूरत और शानदार जहाज़ आबना हुर्मुज़ में आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आबना हुर्मुज़ खुली है, पूरी तरह खुली है, आगे बढ़ो। बूम बूम बूम। मैंने गलती की, मैंने समझा ये भी एप्स्टीन का जजीरा है। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। सदर DJT। अमेरिका ने जब्त किए गए ईरानी जहाज को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तस्दीक। कहा, ईरानी अमले को गुज़िश्ता रात पाकिस्तान लाया गया। ईरानी जहाज को मुरम्मत के बाद पाकिस्तानी समुद्री हदूद से वापस भेजा जाएगा। अमले और जहाज की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई। इसहाक डार ने इस पेशरफ्त को एतमाद साजी के लिए मुस्बत मिसाल करार दिया। कहा, इकदाम खित्ते में एतमाद साजी के लिए अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ऐसे एतमाद साजी के इकदाम का खैर मकदम करता है। खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी को फ़रोग़ देते रहेंगे। अमन के लिए सालसी जारी रखेंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक EV तोस्का के अमले के 15 इरकान ईरान पहुंच गए। बहरी जहाज को नाकाबंदी तोड़ने पर 19 अप्रैल को अमरीकी फौज ने कब्जे में लिया था।
जंग के खात्मे के लिए सिफारती अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमरीका। वाशिंगटन को अपने मुतालबात से दस्तबरदारी में दुश्वारी का सामना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान, कहा कि ईरान इस वक्त सिर्फ जंग के खात्मे पर बात कर रहा है, कोई और मामला ज़ेर बहस नहीं। माजी में अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान बराह रास्त जारियत की। ये रवैया वाज़ेह तौर पर सिफारतकारी के खिलाफ है। किसी भी रुकन का ओपेक से मनफी रद्द अमल के तहत निकलना किसी के मुफाद में नहीं। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ईरान के खिलाफ गलत इल्जामात दोहरा रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर बात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार का तमीरी रवाबत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मसाइल के हल और देरपा अमन के लिए सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को उजागर किया। नॉर्वेजन नायब वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के हल में पाकिस्तान के किरदार और जारी कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। अफ्रीकन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के इम्कानात का भी जायज़ा लिया। पाक बहरिया का बहराए अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। जहाज MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई को हंगामी इमदाद फराहम। ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी पर मेरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तान हुकाम से रब्ता किया। इत्तला मिलते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। फौज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मार्का हक की मुनासबत से मुनाकिदा तकरीब से खिताब, कहा, पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। हर पाकिस्तान ने अपना किरदार बखूबी निभाया। सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज, राफेल और अवाम भारतीय ड्रोन गिरा रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब, कहा कि भारत के 2 राफेल तैयारों समेत कई जहाज गिराए गए। इंडिया ने मैली आंख से देखा तो पूरी कौम मुत्तहद हो गई थी। भारत को अंदाज़ा हो गया था कि ये मुत्तहद हैं, इन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। शर्जील नामेमन ने कहा कि पाक फौज ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक में हमारी फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे लिए मार्का हक में फतह किसी ईद या त्यौहार से कम नहीं। मार्का हक कौमी यकजहती और सीसा पिलाई दीवार जैसे इत्तेहाद की अलामत है। नई नस्ल ने सिर्फ जंगों का सुना था, पहली बार बराह रास्त मुशाहिदा भी किया। किसी मुल्क में हिम्मत नहीं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान की शान। स्टेट ऑफ द आर्ट जंगी तैयारों ने मार्का हक में भारत के दिफाही निज़ाम S-400 को नीस्तो नाबूद कर दिया। JF-17 थंडर तैयारों की शानदार कारकर्दगी से नाम निहाद भारतीय दिफाही दावे जमीन बोस हो गए। कराची में मई के दौरान गर्मी का 8 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। गर्म हवाएं लू के थपेड़ों में तब्दील। हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 8%। शहर कायद में लू लगने का खतरा बढ़ गया। शहरियों को एहतियात की तदाबीर है।
कराची में गर्मी की शिद्दत और मुख्तलिफ वजूहात से 8 अफराद दम तोड़ गए। बेनज़ीराबाद में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री को पहुँच गया। दादू और मोहिंजोदड़ो में 46 डिग्री, हैदराबाद में 45, मिट्टी में 44 और सक्खर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। मियांवाली में गरज चमक के साथ बारिश और ओले पड़े। हंगू में आसमानी बिजली गिरने से 30 साला शहरी दम तोड़ गया। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी बादल बरसने की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे में बारिश और जालाबारी का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर माली की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, इस साल गर्मियां ज्यादा होंगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम जरूरी हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। UAE का अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट तंजीम से भी अलहदगी का ऐलान। UAE का बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी का ख़त मौसूल हो गया। ख़त UAE के वज़ीर तवानाई सोहेल अहमद मोहम्मद अल मज़रोई ने इरसाल किया। ख़त में कहा गया है कि पैदावार बढ़ाने और तवानाई हिकमत अमली में खुद मुख्तारी चाहते हैं। UAE इससे पहले OPEC और OPEC प्लस से अलहदगी का ऐलान कर चुका। OAPEC 1968 में अरब तेल बरामद करने वाले ममालिक के ताउन के लिए कायम की गई थी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल $105.70 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $114 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 954 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,63,948 पॉइंट्स पर बंद। जंगबंदी के बावजूद लेबनान में इसराइली हमले। हिजबुल्लाह और सहूनी फौज के दरमियान जमीनी जंग। देर सरियान और जोतर में फायरिंग और रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम कहते हैं, लेबनान में जंगबंदी नहीं हुई, इसराइली हमले जारी हैं। मुसल्लह मुजाहिमत जारी रखेंगे और इसराइल को लेबनान में कदम जमाने नहीं देंगे। मुल्क की सलामती के लिए ठोस जमानतें जरूरी हैं। मुजाहमती तंजीम बिलवास्ता मुज़ाकरात की हामी है। इसराइल से बराह रास्त बातचीत मुमकिन नहीं।